नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाजार जो है कल से ओपन होने वाला है। नवरात्रि का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और बाजार के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो अगले वीक में आपकी चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, बीटीएसटी ट्रेडिंग हो, एसटीबीटी ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो या 3 या 5 दिन की ट्रेडिंग हो, वहां पे अफेक्ट कर सकता है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत बेसिकली हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो अगले वीक में बेसिकली प्रभावित कर सकते हैं, चाहे निफ्टी की बात हो, बैंक निफ्टी की बात हो या कोई अदर इंपॉर्टेंट सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात हो। दूसरी बात है कि हम इसमें सेक्टोरियल एनालिसिस भी करते हो। सेक्टोरियल एनालिसिस इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि आपको पूरे वीक का एक अच्छा एनालिसिस देते हैं, ऐसे सेक्टर्स की बात करते हैं जो मजबूत रह सकते हैं, जिनमें वीकनेस रह सकती है, और उस सेक्टर्स की कुछ कंपनीज भी आपके पास लेके आते हैं जो फंडामेंटली टेक्निकली साउंड लग रही है, लग रहा है कि इन कंपनीज में इस वीक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तीसरी बात यह है कि हम इसके अंदर आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ये जो ग्लोबल मार्केट अभी बंद हुआ फ्राइडे को, उसके बाद मंडे के दिन बेसिकली क्या ओपनिंग आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की जो है एसटीबीटी बीटीएसटी पोजीशन रहती है और कई लोग जो है मॉर्निंग टाइम में भी जो है ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से बंद हुए हैं फ्राइडे के दिन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में आपको बताने वाले हैं। आपको एक ही काम करना है कि अगर अभी तक आपने पावर ऑफ मार्केट को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, चाहे हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स पे पावर ऑफ मार्केट या आपको अभिषेक उपाध्याय नाम से अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे हम अवेलेबल हैं। आपको पावर ऑफ मार्केट के द्वारा लगातार जो है कई तरीके के फाइनेंशियल मार्केट्स की या फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित अपडेट्स, एनालिसिस और जो है रेगुलर बेसिस पे आपको ये बताया जाता है कि भाई इसको कैसे आपको स्टॉक मार्केट से इंटरप्रिटेट करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, न्यूज़, एनालिसिस, अपडेट्स आप देखते हैं, पर उसको स्टॉक मार्केट से अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से इंटरप्रिटेट करके कैसे उसका बेनिफिट उठाना है, ये पावर ऑफ मार्केट आपको बताता है। हम जो है मार्केट के अंदर आपका एक होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं उन सब में जितना बेटर आपके लिए पॉसिबल हो आप उनको सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर से ही शुरू करते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच में ये जो वॉर है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि इजराइल ने जो है 24 घंटे का टाइम दिया था कि भाई जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक बार की जो है बॉम्बारिंग है वो इजराइल की तरफ से कंप्लीट हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड इन्वेजन, जो है ग्राउंड अटैक इजराइल की तरफ से हो सकता है। और जब भी ग्राउंड अटैक होते हैं तो आप और हम जानते हैं कि काफ़ी लंबा चलता है और इसमें कई बार सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती है, इसलिए उनको टाइम दिया जाता है ताकि एक सेफ पैसेज के माध्यम से वहाँ से निकल जाएं। तो अभी वॉर का ऐसा लग नहीं रहा है कि ये थमेगा, या कोई भी इसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई जो है बातचीत होगी या कोई नेगोशिएशन होगा। अभी हो सकता है अगले लेवल पे एडवांस हो। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको लगातार ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई फर्दर एडवांसमेंट हुए तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट के अंदर कोई भी टेक्निकल ट्रेंड हो, कोई भी बात हो, एकदम से आपको उसको जो है मार्केट के अंदर असर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो हम पावर ऑफ मार्केट की टीम आपको लगातार अपडेट करेगी। अभी की ये कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि ये जो इवेंट हुआ है और ऑलरेडी जो है क्रूड ऑयल की बात करें तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ग्लोबल क्रूड ऑयल का है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी ये $90 पर बैरल के आसपास तक पहुंच गया था। और चूंकि अब ये जो वॉर भी हुआ है और ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तीसरा डेवलपमेंट ये था कि भाई कई देश ऐसे हैं, खासकर ईरान और या इराक, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो उनकी सप्लाई है उसमें जो कट डाउन है वो कैलेंडर ईयर 23 के लास्ट तक जारी रहेगा। अर्थात एक तरफ तो क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है और दूसरी बात यह है कि डिमांड पिकअप हो रही है। डिमांड इसलिए पिकअप हो रही है क्योंकि भारत ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ शानदार कर रहा है। चाइना जैसी जो अदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं जो कि क्रूड ऑयल का काफ़ी कंजम्पशन करती है, वहाँ भी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है। अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमिकल रिकवरी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी इकोनॉमीज है जहाँ पे डिमांड पिकअप हो रही है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो अगर 105 से $115 पर बैरल के आसपास अगर पहुंच जाता है तो मार्केट के अंदर आपको जो है उसका पैनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है
और उसका भारत की करेंसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और फिर उसका जो असर है स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव होता है। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल जब भी बढ़ता है भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव असर होता है, खासकर जो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर है वो आपके रडार पर होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल, उनकी स्पीच होने वाली है और इस वीक के एंड में होगी, गुरुवार के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो भी इन्फ्लेशन का सितंबर का नंबर निकल के आया वो 3.7% आया है। पिछली बार भी ये नंबर 3.7% था, पर इस बार एनालिस्ट का ये मानना था कि इसमें 10 बेसिस पॉइंट की जो है कमी आ सकती है और ये घट के 3.6% हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इन्फ्लेशन अमेरिका में ऑलरेडी अभी कांस्टेंट बनी हुई है, किसी भी तरीके की उसमें कमी नहीं हुई। दूसरी बात है कि एफओएमसी के जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स सभी निकल के आए थे, तो उनका जब हमने स्टडी किया तो उसमें ये बात थी कि भाई बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनका ये मानना था कि कम से कम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक अभी हमें करने की जरूरत है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिस्कशन के बाद निकल के आया है। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल क्या बोलते हैं और आगे का उनका इन्फ्लेशन, ग्रोथ और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को लेके क्या उनकी स्पीच निकल के आती, मार्केट को काफी प्रभावित कर सकता है। हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा चाइना के जीडीपी के नंबर्स निकल के आने वाले हैं। चाइना की जीडीपी की एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो 4.5 से 5% के आसपास है। दूसरी बात है कि चाइना एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज करीब करीब $138 बिलियन के स्टिमुलस पैकेज की प्लानिंग कर रहा है। अगर ये पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आता है तो आप ये मान के चलिए कि चाइना के अंदर जीडीपी में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है और चाइना की जीडीपी अगर बढ़ती है तो पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पर जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट हमने आपको 2.25% से 2.75% बताई थी, वो बढ़ के 3 से 3.25% तक जा सकती है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी का चाइना के, जो आपके रडार पे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये है कि जो स्टॉक मार्केट को बहुत सारे सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है वो ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर लगातार आ रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी सेक्टर की कंपनीज के नंबर आ चुके हैं, नंबर अच्छे हैं। अब आपको इस वीक में जो है बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर एक तरफ देखने को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस भी अपने Q2 FY24 के नंबर अनाउंस करेगा। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर की जो है दिग्गज कंपनी, चाहे आईटीसी की बात करें, इंडियन टोबैको कंपनी की, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, इनके नंबर्स आना है। और सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर और ऑटोमोबाइल से बजाज ऑटो के नंबर आना है। तो ये जब भी नंबर अनाउंस होंगे हम इनका आपको डिटेल एनालिसिस देंगे। इन्हीं कारणों से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ना केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है बल्कि आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सके और एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट वीक में प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग की और किस तरीके का ट्रेंड मंडे को देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों जहां तक बात है 19,850 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसका 19,900 का रेसिस्टेंस है निफ्टी स्पॉट में। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई 19,650 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसका फिर 19,600 का सपोर्ट बन सकता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर जो है थोड़ा सा आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और इसका कारण ये है कि चूंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, चाहे हम यूएस मार्केट की बात करें, ग्लोबल फैक्टर डाउन लग रहे हैं। यूरोपियन मार्केट की बात करें, वहां पे भी जो है थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेडिंग देखने को मिली। एशियन मार्केट में जरूर मिले जुले संकेत पर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड में ही रहे। बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट का ट्रेंड भी जो है ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग मंडे के दिन आपको या वीक ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 44,800 पहला रेसिस्टेंस है, उसका 45,050 का रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई कहीं ना कहीं 44,200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 44,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट मेंटेन है, किसी भी तरीके की मेजर वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अब सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली बात है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है नवरात्रि से। पहला सेक्टर जो आपके रडार पे होना चाहिए वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग और आप और हम भी नवरात्रि के टाइम पे कहीं ना कहीं अगर हमें कोई 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है तो हम प्लानिंग करते हैं। तो चाहे 2 व्हीलर सेगमेंट की कंपनीज हो, 4 व्हीलर सेगमेंट की कंपनीज हो, इन कंपनीज के अंदर जो है काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जो नंबर में रिफ्लेक्ट आगे के क्वार्टर्स में हो सकता है, पर इनकी सेल्स के जो नंबर्स मंथली आते हैं वहां पे एक सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में कई दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे डीएलएफ की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, शोभा डेवलपर की बात करें, प्रेस्टीज एस्टेट ब्रिगेड जैसी बहुत सारी आपको टॉप नॉच कंपनीज मिलेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी ऐसा है क्योंकि आप और हम घर खरीदते हैं। कमर्शियल तरफ पे अगर हम जाएं तो बहुत सारे लोग जो है शॉप्स खरीदते हैं, ऑफिसेज लेते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी हमेशा देखा गया है कि नवरात्रि के आसपास इनमें जो है अच्छी सेल्स क्लॉक होती है।
तीसरा सेक्टर जो कि इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है, लोन का काम करता है, वो बैंकिंग का है। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर की अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, जिसमें बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनीज हैं, तो एक तरफ अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी हैं और ये बैंक भी, और दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स में अगर हम बात करें तो एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे जबरदस्त बैंक है। तो ये पूरा जो सेक्टर है बीएफएसआई का, ये सेक्टर भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो अगले वीक में ये सेक्टर भी मजबूत लग रहा है। चौथा सेक्टर जो दोस्तों आपके रडार पर होना चाहिए वो ना कहीं ज्वेलरी सेगमेंट का है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में आपको कई कंपनीज मिलेंगी, उन कंपनीज को भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे नवरात्रि की बात हो, पुष्य नक्षत्र की बात हो, धनतेरस की बात हो, ये सेक्टर एक ऐसा है कि इस सेक्टर की कंपनीज के अंदर काफ़ी सेल्स देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त अगले 1 से 2 क्वार्टर रह सकते हैं। इसके बाद में फिर मैरिज सीजन भी आने वाला है। तो ये ओवरऑल जो अगले 3 से 4 महीने के जो सीजन है, खासकर दिसंबर जनवरी तक, ये मार्केट को जो है खासकर ज्वेलरी सेगमेंट को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस और एक ओवरऑल जो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हमने आपको समझाया है, आपको बेनिफिट कर रहा होगा। अगर आपके पावर ऑफ मार्केट से वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमें दे सकते हैं। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।